हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी शहर में रमेश अपनी माँ कांता देवी, पत्नी सुशीला और बेटी साक्षी के साथ रहता था। सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे कि अचानक एक दिन किसी बीमारी में रमेश की पत्नी सुशीला का देहांत हो जाता है। सुशीला 15 साल की साक्षी को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाती है। उसकी माँ रमेश को दूसरा ब्याह करने की सलाह देती है, मगर रमेश अपनी बच्ची के लिए सौतेली माँ लाने को तैयार नहीं था। आखिरकार माँ और बहन के बार बार कहने पर वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रमेश और कोमल की शादी हो जाती है। कोमल रमेश की बीवी बनकर उसके घर आ जाती है। साक्षी, देखो ये तुम्हारी माँ है। नहीं, ये औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। ये तो मेरी सौतेली माँ है। देखो कोमल, पहले तुम्हें एक अच्छी माँ बनकर दिखाना होगा। अगर मुझे तुम पर भरोसा होगा तभी मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। ये सब बातें सुनकर कोमल की आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। नहीं, मैं कभी भी सौतेली माँ नहीं बनूंगी। साक्षी को मैं एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। हाँ। दूसरी तरफ साक्षी की नानी पार्वती देवी साक्षी के कान भर ही रही होती है। देखो बेटा, तुम तो काफी समझदार हो और अब तो लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। ये तुम्हारी सौतेली माँ जो आ गई है। हाँ नानी, वो तो है, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? बस तुम अपनी नानी का साथ देना और देखना, हम इसे घर से बाहर निकलवा देंगे। दूसरे दिन सुबह। माँ जी, साक्षी का कॉलेज कितने बजे है? ठीक 10 बजे। ठीक है माँ जी, मैं उसे उठाती हूँ। और हाँ माँ जी, साक्षी को नाश्ते में क्या पसंद है? सास कांता देवी को कोमल के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर कुछ राहत महसूस होती है। भाभी, आज आप रहने दो, कल से करना आप। नहीं दीदी, मेरी जिंदगी का मकसद अब बस साक्षी ही है। अरे ओ छोकरी, ये सारा नाटक बंद कर दे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, तू क्या चाहती है। और फिर कांता देवी को कहती है, देख लो समधन जी, मैं तो 1 साल तक यही रहूंगी जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो जाती। कोमल आंख में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद साक्षी आती है। साक्षी, देखो मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है। अब तुम नहा लो बच्चे, ठीक है? और मैं नाश्ता लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना काम खुद कर लूंगी। चली जाओ आप यहाँ से। कोमल चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही पार्वती देवी साक्षी के नाश्ते में नमक डाल देती है। जब सब लोग नाश्ता करने लगते हैं तब थू थू, अरे ये क्या है? अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, क्या हुआ? अरे खाने में इतना नमक कौन डालता है भला? मगर हमारे खाने में तो नमक ठीक है। अच्छा, तो महारानी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। अरे बहुरिया, हम तुम्हें इस बच्ची की माँ समझकर लाए थे और तुमने अभी से इसे तंग करना शुरू कर दिया। साक्षी और उसकी नानी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, आओ साक्षी, लाओ हम तुम्हारे बाल बना दें। साक्षी कुछ सोचती है और बैठ जाती है। कोमल बाल बना रही होती है। जैसे ही साक्षी रमेश को अपनी ओर आता देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? पापा देखो ना, माँ ने बहुत जोर से मेरे बाल खींच लिए। रमेश एक जोर का थप्पड़ कोमल के गाल पर जड़ देता है। पार्वती देवी और कांता देवी भी वहाँ आ जाते हैं। देखो दामाद जी, आखिर तुम्हारा शादी करने का फैसला गलत ही हुआ ना।
जी आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे ओ बहुरिया, क्यों बच्ची को परेशान कर रही है? मगर 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 मैंने तो। अब तू ना ये भोलेपन का नाटक मत कर, थप्पड़ लगा दूंगी एक। रमेश भी कोमल के बाल खींचकर उसे डंडे मारता है। मगर उस दिन साक्षी के दिल में ये ख्याल आता है कि वो गलत कर रही है। नानी, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अरे बेटा, तू इस औरत को नहीं जानती। अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना तो ये औरत तुझे घर से निकाल देगी, याद रखना। अगले दिन कांता देवी से मिलने उसकी बहन रमा देवी आती है, जिनके हाथ में एक थैला होता है। अरे जीजी, क्या लाई हो इस थैले में? अरे कांता, इसमें हमारे घर का खानदानी हार है, अभी इसकी सफाई करवा कर लाई हूँ। ऐसा कहकर रमा देवी वो हार सबको दिखाती है। हार बहुत ही सुंदर और कीमती लग रहा था। साक्षी भी उस हार को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अरे वाह, कितना खूबसूरत हार है। अगर मैं इसे पहनकर कॉलेज जाऊंगी तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। मेरी शान में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा सोचकर साक्षी उस हार को चुरा लेती है और अपने कमरे में आकर उस हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ कोमल आ जाती है और हार को देखकर साक्षी से कहती है, साक्षी, चोरी करना गंदी बात होती है। लाओ ये हार मुझे दो, मैं माँ जी को वापस कर देती हूँ। आइंदा ये मत करना। साक्षी को अपनी चोरी पकड़े जाने का डर लगता है और वो हार कोमल को दे देती है। तभी वहाँ कांता देवी, रमा देवी और पार्वती देवी हार को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती हैं और कोमल के हाथों में हार देखकर बोलती हैं, वाह वाह, क्या बात है, आज तो चोरनी रंगे हाथों पकड़ी गई। कोमल, सच कहूँ तो तुमसे ये उम्मीद ना थी। आज तुमने मुझे और मेरे पूरे खानदान की नाक कटवा दी। इससे पहले कि मैं रमेश को बताऊं, चुपचाप इस घर से निकल जाओ और आइंदा अपनी ये शकल मुझे मत दिखाना। हाँ। कोमल की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी साक्षी रोते हुए बोलती है, माँ रुक जाइए, आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी जी, ये हार मैंने चुराया था। कोई मुझे कुछ बुरा भला ना कहे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया और मैंने अपनी माँ के गहने इनकी अलमारी में रखे थे। अरे साक्षी बेटा, ये सब क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ दादी, माँ ने कभी कोई चोरी की ही नहीं थी। वो तो नानी के बहकावे में आकर मैंने अपनी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अगर किसी को घर से निकालना ही है तो वो नानी है, नानी को घर से निकालिए। लेकिन मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, उन्हें कोई सजा मत दीजिए। इस तरह साक्षी कोमल से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रमेश और कांता देवी भी कोमल से माफी मांगते हैं। कोमल उन सबको माफ कर देती है और सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।